दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। यदि आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप सभी यही जानना चाहते होंगे कि कितनी फ़ीस लगती है स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद आरएसी क्लियर करेंगे, मतलब इंटरव्यू क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद से आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है ना। पहले एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना पड़ता है 320 या कि 155 का। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो शायद ज़्यादा फ़ीस लगती है, थोड़ा चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। यदि आप उसी यूनिवर्सिटी से, यदि आपने पीजी करा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ही करा है तो फिर चार्जेस कम लगते हैं एलिजिबिलिटी के। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, 20,500 अप्रॉक्स लगता है। उसके बाद ही आप कोर्स वर्क क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप कोर्स वर्क कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपका कोर्स वर्क एग्ज़ाम होता है, तो फिर एग्ज़ाम फ़ीस लगती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है फ़ीस का। तो चलिए, सबसे पहले फ़ीस देख लेते हैं। पीएचडी कोर्स वर्क फ़ीस वन टाइम देना पड़ेगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, आपको याद रखना, जैसे आपका पूरा क्लियर हो जाता है, मतलब आपकी आरएसी क्लियर हो जाती है तो आपके पास 20,500 रुपीज़ होने चाहिए, है ना। तो मतलब देना ही पड़ता है एक साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद है पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन फ़ीस 2,000 रुपीज़ इस, है ना। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000। और 4 पॉइंट है ट्यूशन फीस फॉर रिसर्च वर्क 750 पर मंथ। ठीक है, यदि आप विदाउट लेबोरेटरी फीस, मतलब आप लैब यूज़ नहीं करोगे, जैसे जो नॉन साइंस वाले होते हैं वो लैब यूज़ नहीं करते हैं, तो उनकी फ़ीस रहेगी 750 पर मंथ। और जो लैब यूज़ करेंगे उनकी फ़ीस है 1,500 पर मंथ। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉशन मनी होगा 5,000, जो रिफंडेबल होता है। इसी तरीके से लाइब्रेरी जो फीस होती है 200 पर मंथ देना पड़ता है। एक्सटेंशन फ़ीस, यदि मान लीजिए आपका जो भी ड्यूरेशन है 18 मंथ्स में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आरडीसी के बाद आपको 18 मंथ मिलते हैं। जैसे आपने कोर्स वर्क किया, 6 मंथ का कोर्स वर्क किया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर आरडीसी हुई। आरडीसी के बाद आपको 18 मंथ चाहिए, क्योंकि आपकी यदि आपका टॉपिक रजिस्टर हो चुका है कि आप इस टॉपिक पे करेंगे, तभी से आपके उसका मतलब काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है 18 मंथ, है ना। यदि फिर उसके बाद यदि आप नहीं कर पाए, किसी कारण की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो एक्सटेंशन फ़ीस कहते हैं 3,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 5,000 रुपीज़। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर थीसिस वैल्यूएशन, ठीक है ना, 7,000। इसी तरीके से एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर रिवाइज थीसिस वैल्यूएशन, मतलब आपने यदि आपने थीसिस वैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है ना। आपके थीसिस में कुछ प्लेगरिज्म आ गया, मतलब लाइक आपने किसी किसी की थीसिस कॉपी करी है, या कि फिर कुछ भी है, आपने हू बहू कहीं से वो कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है। और प्लेगरिज्म के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे आपका चेक हो जाता है कि आपकी थीसिस कितनी जो है कॉपी की गई है। कुछ 10% है या कि 30, मतलब 20 या 30% है, मतलब 10 या 20% है, प्लेगरिज्म चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यदि आपका फिर से थीसिस, मतलब आपकी थीसिस में प्लेगरिज्म पाया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको नहीं करनी थी, आपने वो कर दिया है, और तो आपको फिर से एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर रिवाइज थीसिस वैल्यूएशन 7,000 रुपीज़ फिर से देना पड़ेगा। इसी तरीके से एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर सेकेंड वाइवा एग्जामिनेशन 5,000 रुपीज़, है ना। और फिर उसके बाद कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट, अब आपको 2,000 रुपीज़ कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए देना पड़ेगा।
इसी तरीके से आपकी पीएचडी इतने में कंप्लीट हो पाएगी। और भी बहुत एक्स्ट्रा मनी लगता है, जैसे आपको सेंट्रल की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो भी रिसर्च सेंटर होगा उसके लिए आपको 3 ईयर तक तो वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैसे आपका रिसर्च सेंटर हुआ एक्सीलेंस भोपाल, वहाँ की फ़ीस है 10,000 16,000 अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जैसे आपकी ये कहीं 19,000 लगता है तो कहीं 10,000 लगता है। हाँ, वहाँ रिसर्च सेंटर में यदि लैब है तो लैब का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। फ़ीस के साथ साथ लैब भी यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। और जैसे नॉर्मल एमबीएम कॉलेज में, वहाँ 3,000 रिसर्च सेंटर फ़ीस है। ठीक है, इसी तरीके से यदि प्राइवेट चूज़ करते हो, है ना, कैरियर कॉलेज हो गया, तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा रहती है। और पता नहीं लैबोरेटरी में वो चीज़ें अवेलेबल है या नहीं जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, मतलब जो केमिकल या कि फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो है कि नहीं, आप दिए जा रहे हो। तो मैं तो ये कहूँगी आप लोग लैब मतलब रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट यूज़ करना। और भले ही लैब आप प्राइवेट कहीं से भी वो कर लो, रिसर्च कर लो कहीं से भी, लेकिन रिसर्च सेंटर में तो सभी को एडवाइस दूंगी कि आप लोग प्लीज़ गवर्नमेंट ही लेना, ठीक है ना। हाँ, यदि एक्सीलेंस मिल जाए तो एक्सीलेंस में लैब अब देख करके ही रिसर्च सेंटर चूज़ करना कि भैया आप जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो वो लैब अवेलेबल है या नहीं, मतलब लैब में वो केमिकल वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है या नहीं, है ना। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और भी मैं बहुत सारे जो भी आपके पास डाउट होंगे वो मैं सब क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो मतलब आप जैसे आपका एकदम समराइज बता देती हूँ मैं। जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया, फिर आपकी आरएसी होगी, आरएसी क्लियर होने के बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरना पड़ेगा। 330 या 155 कुछ ऐसे करके, जो कि जो मतलब उसी यूनिवर्सिटी से तो 155, और जो कि यदि अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो उनको 330 कुछ ऐसे करके देना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आप कोर्स वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कितना, 20,500 का, है ना, जो कि आपका कोर्स वर्क उसमें कोर्स वर्क की क्लासेस 6 मंथ के लिए पहले से ही फिक्स रहती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मनी फिर लगेगा कब, जब आपके कोर्स वर्क एग्ज़ाम होंगे 2,000। फिर आपकी आरडीसी होगी, आरडीसी के बाद आपको रिसर्च सेंटर में कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। मतलब जैसे आपके 3 ईयर हो गए तो मतलब जैसे मान लो एमबीएम कॉलेज की बात कर लेते हैं, वहाँ की फ़ीस है 3,400, रिसर्च सेंटर की फ़ीस पर ईयर की है। इसी तरीके से हम नूतन कॉलेज की बात करेंगे तो रिसर्च सेंटर की फ़ीस है वहाँ पे 9,400 रुपीज़। इसी तरीके से एक्सलेंस की बात करेंगे तो 14,500 रुपीज़। मतलब वेरी करता है कॉलेज वाइज, ठीक है। जहाँ ज़्यादा सुविधाएं होंगी वहाँ ज़्यादा फीस लगेगी, है ना। और भले ही लैब में चीज़ें अवेलेबल हो या ना हो, है ना, आपसे पैसे तो ले ही लेंगे। तो इसीलिए आप सिलेक्शन जो भी कर रहे हैं अपने टॉपिक और सब चीज़ों को ध्यान रख करके, और गाइड भी अच्छा चूज़ करें, ठीक है। तो और भी जो डाउट होगा ना मैं वो क्लियर करती रहूँगी। थैंक यू।